आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। हज 2026 के लिए सऊदी अरब ने बुलाई मीटिंग। हज 2026 के ताल्लुक से 75 ममालिक के हुक्काम शामिल हुए इस मीटिंग में। तो हज 2026 के ताल्लुक से मीटिंग क्यों बुलवाई गई है, पूरी डिटेल, पूरी खबर इस वीडियो में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। इसे आखिर तक ज़रूर देखिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जी हाँ दोस्तों, हज सीज़न 1447 हिजरी की तैयारी के सिलसिले में हज और उम्रे की वजारत सऊदी वजारत हज उम्रा डॉक्टर तौफीक बिन फौजान अर्रबिया ने मुख्तलिफ ममालिक के हज दफातर के हुक्काम के साथ तैयारी की मीटिंगें शुरू कर दी हैं, जहां से ज़्यादातर आज़िमीन हज आते हैं। जिस मुल्क से, जिस कंट्री से ज़्यादा हुज्जाज सऊदी अरब हज करने के लिए जाते हैं, सऊदी हुक्काम, सऊदी वजारत हज उम्रा उस ममालिक के हुक्काम को वहाँ पर बुलाती है और उनसे मीटिंग करती है और हज सीज़न का जायज़ा लेती है। तो हज सीज़न 2026 यानी 1447 हिजरी की तैयारी के इजलास मुनाकिद किए गए हैं। मुख्तलिफ ममालिक के हज दफातर के साथ मुलाकातों के मकासद दुनिया भर से 75 ममालिक, 75 कंट्री के लोग, 75 कंट्री के हुक्काम वहाँ पर जमा हुए हैं। हज सीज़न 1446 की तैयारियाँ शुरू कर दी गई हैं। हज 2026 के दौरान लागू होने वाली अहम हिदायत का जायज़ा लेना है, यानी हाजियों को क्या क्या सहूलतें दी जाएंगी और उनके लिए क्या क्या हिदायतें रहेंगी और क्या क्या गाइडलाइंस रहेंगी, हज का खर्चा कितना होगा, हज फॉर्म भरने से लेकर के वापस आने तक की पूरी हिदायत और पूरी गाइडलाइंस क्या रहेंगी। हज दफातर के मुतालबात पर तबादला ख्याल होगा कि जिस मुल्क के हुक्काम अपने हुज्जाज कराम के लिए जो मुतालबा करेंगे वो सऊदी अरब की तरफ से उसको पूरा किया जाएगा और उनके जो सवालात होंगे उनका जवाब भी दिया जाएगा। तो हज सीज़न 2026 यानी 1447 हिजरी की तैयारी शुरू कर दी गई है और सऊदी हुकूमत ने मीटिंग बुलवाई है और उस मीटिंग में हज 2026 के ताल्लुक से बातचीत होगी। तो हज 2026 के ताल्लुक से मीटिंग शुरू कर दी गई है। सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से, सऊदी वजारत हज उम्रा की जानिब से ये मीटिंग बुलवाई गई है। अब हज 2026 के ताल्लुक से क्या क्या इक़दामात किए जाएंगे और सऊदी हुकूमत की तरफ से जिस तरह हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से गाइडलाइंस होती हैं, हज फॉर्म भरने से लेकर के हाजियों की उड़ान तक और वापस आने तक जो हिदायत होती हैं, इसी तरह सऊदी हुकूमत की भी कुछ गाइडलाइंस और कुछ हिदायत होती हैं। तो हज अदा करने वालों के लिए सेहत के रहनुमा ज़वाबित पर अमल करें। वजारत हज उम्रा की तरफ से हाजियों को उम्रा अदा करने वालों को हिदायत की जा रही है कि उम्रा अदा करने वाले या हज अदा करने वाले ज़ाहिरीन बराह रास्त धूप से बचें और पानी का ज़्यादा इस्तेमाल करें। वजारत हज उम्रा ने ममलकत आने वाले उम्रा ज़ाहिरीन को, हाजियों को हिदायत की है कि गर्मी के मौसम में खुसूसी एहतियाती तदाबीर पर अमल किया जाए ताकि बेहतर तरीके से ज़्यादा वक्त इबादत में गुजार सकें और किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। सुबुक न्यूज़ के मुताबिक वजारत हज उम्रा का कहना है कि ज़ुयूफ़ रहमान के सेहत अव्वलीन तरजीह है, यानी हाजियों को बेहतर से बेहतर सहूलियात देना है, उनकी सेहत का ख्याल रखना है, जिसके लिए उम्रा और हज अदा करने वालों को चाहिए कि वो सेहत रहनुमा ज़वाबित पर सख्ती से अमल करें ताकि किसी किस्म की दुश्वारी का सामना न करना पड़े। वजारत हज उम्रा ने उम्रा ज़ाहिरीन और हाजियों को हिदायत की है कि इन दिनों मौसम शदीद गर्म है, बहुत ज़्यादा सख्त है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, जिसमें एहतियाती तदाबीर इख्तियार करना ज़रूरी है, जिनके तहत ज़ाहिरीन और हज अदा करने वाले दोपहर के वक्त बराह रास्त धूप की तपिश से ख़ुद को बचाएं। उसके लिए बेहतर है कि अपनी रिहाइश से बाहर जाते वक्त छतरी का इस्तेमाल ज़रूर करें। सेहत रहनुमा उसूलों पर अमल करते हुए जिस्म को पानी की कमी से महफूज रखने के लिए मुकर्ररा मिक़दार में पानी का इस्तेमाल करें। ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए ताकि जिस्म में पानी की सतह मुतासिर न होने पाए। वहीं हज सीज़न के दौरान आज़िमीन को सेहत खिदमात की फराहमी के लिए इक़दामात किए गए हैं। हंगामी हालात से निपटने के लिए भी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और हज मीटिंग रखी गई है। सऊदी पब्लिक हेल्थ अथॉरिटी विकाया ने हाजियों को उमूर सेहत के हवाले से आगाही फराहम करने के लिए जामे मंसूबे पर अमल दरामद शुरू कर दिया है। सऊदी खबर रसा एजेंसी SPA के मुताबिक अथॉरिटी की जानिब से हाजियों की ममलकत आने से पहले और बाद में रहनुमा ज़वाबित पर मुश्तमिल मालूमाती पैगामात जारी किए हैं ताकि उन पर अमल करते हुए
सेहत के उसूलों के मुताबिक अपना ख्याल रखें। विकाया की जानिब से न सिर्फ हाजियों को बल्कि हज खिदमात फराहम करने वालों को और हज इदारों के लिए भी रहनुमाई सेहत ज़वाबित का इजरा किया है। उनको भी बताया है, हज कमेटी ऑफ इंडिया को और दूसरे 75 ममालिक को यह बताया गया है कि उनके लिए कुछ रहनुमा उसूल और ज़वाबित बताए जाएं। हज सीज़न में सेहत इदारों से मुंसलिक एहलकारों के लिए भी खुसूसी तौर पर तरबियती कोर्सेज का भी एहतमाम किया गया है ताकि वो हाजियों की बेहतर से बेहतर तरीके से खिदमत अंजाम दे सकें। अथॉरिटी ने सेहत के हवाले से हंगामी हालात से निपटने के लिए भी तैयारियां मुकम्मल कर लीं, जिनमें ज़रूरत के वक्त मुतल्लिक़ा इदारों की मदद और इश्तराक से उनके शामिल होने से फौरी तौर पर एक्शन लिया जाए। ये मीटिंग इसलिए बुलवाई गई है ताकि किसी तरह की जो दूसरे ममालिक से सऊदी अरब पहुँचते हैं, सऊदी अरब में हज अदा करने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हाजी बीमार ना हो, किसी तरह की कोई परेशानी ना हो, मौतें ना हो। मुतअद्दिद अमराज यानी बीमारियों के हवाले से फौरी मुदाखलत के लिए भी मखसूस यूनिट्स को तैयार किया गया है, जो मशाइर मुक़द्दसा यानी मिना, मुज़दलिफ़ा, अराफात में भी मौजूद होंगे और वहाँ पर हाजियों की खिदमत की जाएगी और अच्छे तरीके से हज अदा कराने की कोशिश की जाएगी। आपसे दरख्वास्त है कि इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। हज और उम्र से मुतालिक ऐसी ही और वीडियोज़ पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।